इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल हम आप स्मरण कर रहे थे भगवान की अहेतुकी कृपा का परिणाम है भगवान की कथा। प्रभु ने नारद जी से कहा, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सोन हे देवर्षि, जिस पर भगवान शिव कृपा नहीं करते हैं उसको मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती। वैदिक मुनि ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भुसुंडी जी महाराज से कहा था, शिव सेवा कर फल सुत सो अबिरल भगति राम पद हो। राम जी के पद में अविरल भक्ति, न रुकने वाली भक्ति, किसका परिणाम है? शिव सेवा का परिणाम। याज्ञवल्क जी महाराज कहते हैं, बेनु छल विश्वनाथ पद ने राम भगत कर छल रहित होकर भगवान शिव में जो प्रीति रखता है वही राम भक्त है। अब कितनी विचित्र बात है, सेवा करे शिव जी की, भक्ति मिले राम जी की। क्या है ये? दोनों भगवान में अन्योनाश्रय संबंध है। शिव जी राम जी का भजन करते हैं, राम जी शिव जी का भजन करते हैं। जीव के लिए यहां क्या है? भगवान कोई हो जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं, संदेह रहित होकर, ये उनके भगवान, ये हमारे भगवान, इससे बाहर निकलकर भगवान सब एक है, भगवान की भक्ति करना। कथा राम जी की हो, कथा भागवत जी की हो, कथा शिव जी की हो, कथा आदि शक्ति की हो, कथा किसी भगवान की, प्रीति कथा में दृढ़ हो, प्रीति भगवान में दृढ़ हो। आपको किसी भी सदग्रंथ में भगवान में भेद नहीं मिलेगा, सब भगवान एक है। स्वरूप अलग अलग हो सकता है, भगवान तद्रूप तत्वतः एक है। भगवान अलग अलग नहीं है, भगवान का तत्व एक है। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। तत्वतः एक है।
राम कथा के न्याय में, राम कथा के आश्रय में ये सहज ही है। अब देखिए, मां भगवती सती जब योगाग्नि में प्रवेश करती हैं तो बाबा ने बड़ी सुंदर पंक्ति की है। सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मे पार्वती तनु पाई, जन्मे पार्वती तनु पाई, जन्मे पार्वती तनु पाई, जन्मे पार्वती तनु पाई। सती जी ने जाते जाते हरिसन मने भगवान रघुनाथ जी से वर मांगा। मांगा क्या? जन्म जन्म शिव जी के पद में हमारी प्रीत दृढ़ता को प्राप्त हो। परिणाम तेहि कारण हिमांचल राज्य की पुत्री मां भगवती पार्वती के रूप में इनका जन्म हो। बालकांड के प्रारंभ में याज्ञवल्क्य जी महाराज कर्मकांड घाट से जब राम कथा प्रारंभ करते हैं तो शिव बाबा सती जी के अगस्त्य महाराज के आश्रम पर जाकर कथा श्रवण करने का पावन प्रसंग है। दर्शनोपरांत भगवान का दंडकारण्य में जब परीक्षण लिया है माँ ने, तो भगवान शिव ने मन से उनका माँ का स्वरूप बनाई, इसलिए त्याग कर दिया। कैलाश पधारे, भाव में चले गए। पिताजी के यज्ञ में माँ ने जाने का आग्रह किया। परिणाम जो है आप जानते हैं, सबको डपटती हुई माँ भगवती सती योगाग्नि में प्रवेश की। परंतु भगवान रघुनाथ जी से शिव जी के चरणों में प्रीत दृढ़ हो, यह वर मांगने का अभिप्राय क्या है? उदार, सहज, सरल, कल्याण करने वाले, वंद्य अवंद्य, सहज, शांत, शीलवान, एक ही इष्ट हैं, वो है भोले बाबा। जिसको कोई आश्रय नहीं देता है उसको शिवाश्रय प्राप्त होता है। आपने ऐसा कोई स्कूल विद्यालय आपको न मिलेगा जो कहे भाई कमजोर विद्यार्थियों को मेरे यहाँ लाइए, हम उनको पढ़ाकर और तेज विद्यार्थी बनाएंगे। सब यही प्रचार करते हैं कि इतने प्रतिशत के बच्चे हमारे यहाँ आएंगे तो उनको हम उतने प्रतिशत का बना देंगे।
कमजोर को कोई प्रेम नहीं करता है, सब लोग मजबूत को प्रेम करते हैं, तेज को प्रेम करते हैं। लेकिन एक भोले बाबा का दरबार है जिसको कोई नहीं पूछता है, इधर आओ इधर आओ, आओ मेरे पास आओ। और इसलिए आप आश्चर्य नहीं करेंगे, कोई गांव, कोई घर, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई नगर, कोई देश ऐसा नहीं जहां भगवान शिव की आराधना नहीं होती। सब जगह आप दर्शन करिए। आपके यहाँ कौन प्रसिद्ध शिवाला होगा मुझे तो नहीं पता, परंतु ऐसा देखने में आता है कि जब श्रावण के महीने में कांवड़िया लोग चलते हैं, आप में से भी कोई बम बम भोले होगा, तो सड़कें जाम हो जाती हैं। क्यों? लगता है पूरा भारत केवल शंकर जी की ही आराधना करता है, मार्ग बंद अवरुद्ध कर देते हैं। क्यों करते हैं? शिव जी की ही आराधना क्यों करते हैं? केवल एक कारण है, वो कारण यह है कि शिव जैसा कोई दातार नहीं। भोले भंडारी मनुष्य तो क्या, देवता तो क्या, दैत्य भी शिव जी की शरण लेते। सब लोगों ने शिव आराधन ही करके उपलब्धियां प्राप्त की हैं। ब्रह्मा जी की आराधना तो लोग इसलिए करते हैं कि ब्रह्मा जी ऐसी कृपा करिएगा कि अमरता प्राप्त हो जाए, बस। और शिव जी की जीवन में विघ्न न आवे, जो चाहे प्राप्त करो। कठिन से कठिन कोई कार्य हो, शिव आराधना से पूर्ण हो जाता है। चाहे जो, और किसी की उपासना की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।